हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। और इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल गोविंद गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो अपन प्रश्नावली को कंटिन्यू करते हैं, प्रश्नावली 10.1 को। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर अपन को 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं और 4-5 क्वेश्चनों को अपन सत्य और असत्य देखना और उनकी व्याख्या करनी है। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन यह है कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। तो अपन इसको देखते हैं कि ये सत्य या असत्य है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, किसी रेखा से समान दूरी पर। तो अपन ने क्या किया, एक रेखा बना ली और इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। इस रेखा से समान दूरी पर बिंदु ये होंगे, ये यहाँ पे समान दूरी पर बिंदु है और ये भी समान दूरी पर बिंदु है। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। ये समुच्चय हो गया। और अगर अपन इनको मिलाते हैं इस प्रकार, तो ये क्या मिलती है अपन को, इसके समांतर रेखाएं मिलती है, न कि केवल एक रेखा मिलती है, इसके समांतर रेखाएं मिलती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य कथन हो गया। असत्य क्यों हो गया, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है, लेकिन ये रेखा नहीं होकर के इसके समांतर रेखाएं होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य है। ये कथन हो गया असत्य। उसके बाद में दूसरा है, एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो अपन देख लेते हैं, एक नियत बिंदु ले लिया अपन ने O, और इससे समान दूरी R पर अपन ने कोई ऐसे बहुत सारे बिंदु ले लिए, ठीक है। और अगर इन बिंदुओं को अपन मिलाएंगे इस प्रकार, तो अपन को क्या मिलेगा, एक वर्त मिल जाएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, तीन दिए गए बिंदु सरेख तब भी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तो अपन ने तीन बिंदु ले लिए, एक ये ले लिया A और एक B और एक C। सरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा के अंदर। तो ये एक ही रेखा के अंदर तब भी होंगे ना जब इस रेखा के जो बिंदु है उन बिंदुओं के समुच्चय के अंदर होने चाहिए, इसलिए अवयव होने चाहिए उस समुच्चय के। और ये बोल रहा है कि समुच्चय के अवयव नहीं होने चाहिए। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य कथन हो गया। उसके बाद में दो रेखाओं से समदृष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर दो रेखाएं इस प्रकार अगर समांतर दे रखी है तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु इस प्रकार से होंगे और इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इनके समांतरिक रेखा होगी, ठीक है। और एक कंडीशन यह बनती है कि अगर ये दोनों रेखाएं आपस में इस प्रकार अगर प्रतिच्छेद करती है, अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से। तो इनका जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा, अपना परिमेय 10.2 के हिसाब से अपन देखें तो इन जो ये कोण बनता है इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, उसका क्या होगा, अर्धक होगा। तो अपन कह सकते हैं कि समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं से बनने वाले प्रतिच्छेदन बिंदु पर सारे जितने कोण बनते हैं उनका क्या होगा, अर्धक होगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। उसके बाद में है, दो दिए गए बिंदुओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। यह अपना परिमेय 10.1 था कि इस प्रकार से अगर दो बिंदु है A और B, उनसे समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है तो उसका जो बिंदुपथ होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। तो ये कथन अपना सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है अपन को और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अपन को सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेंगे। दिया है चतुर्भुज ABCD
विकर्ण AC व BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात अगर समद्विभाजित करते हैं तो OA बराबर किसके होगा? OC के, और OB किसके बराबर होगा? OD के। OB बराबर OD। ठीक है, अब अपन लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध अपन को करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये अपन को सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे अपन उपपत्ति। ठीक है, तो उपपत्ति के अंदर सबसे पहले अपन दोनों त्रिभुज लेंगे, AOB और त्रिभुज COD। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों ले लिए। तो इसके अंदर देखो, ये जो OA बराबर किसके? OC के। तो अपन लिख लेंगे OA बराबर OC, ये अपन को दिया है। ठीक है, और कोण AOB बराबर है किसके? COD के। कोण COD के, ये कोण इसके बराबर है क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये। फिर अपन देखेंगे भुजा OB और OD भी बराबर है, तो OB बराबर OD ये अपन को दिया है। ठीक है, तो दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD ये दोनों सर्वांग सम है किससे? भुजा कोण भुजा नियम से, SAS नियम से। भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, चूंकि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः कोण OAB बराबर होगा किसके? कोण OCD के। कोण OCD के। ये किस नियम से होगा? ये होगा CPCT नियम से। CPCT नियम ये होता है कि क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, उस नियम से तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब अपन ये भी कह सकते हैं, जब ये इसके बराबर है कोण, तो कोण CAB बराबर, ये कोण और ये कोण अपने बराबर कर दिया, इसका मतलब ये कोण पूरा और ये कोण पूरा बराबर होगा। कोण CAB बराबर किसके होगा? कोण DCA। कोण DCA, CAB कोण और DCA कोण ये दोनों बराबर हो गए, परंतु ये तिर्यक रेखा AC द्वारा रेखाओं AB व CD पर बने
एकांतर कोण है, अतः ए बी समांतर सी डी। इसी प्रकार ए डी समांतर बी सी, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना इस प्रकार से है, 3 असंरेख बिंदुओं से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन 3 बिंदु लेंगे इस प्रकार से, ए बी और सी। ये 3 बिंदु क्या हो गए, असंरेख हो गए। ठीक है, असंरेख बिंदु है जो क्या एक लाइन में नहीं है, अपन इनको मिलाएंगे। ठीक है, मिला लिया। अब इनको मिलाने के बाद में क्या करेंगे, इनकी भुजा जो इस त्रिभुज बन गए ए बी सी, इसकी भुजा ए बी बी सी और ए सी है, इनका क्या करेंगे अपन, इनका करेंगे लंब समद्वि भाजन करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, प्रकार की सहायता से, और इनको आपस में क्या करेंगे, इस प्रकार मिलाएंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, मिला देंगे इनको। ठीक है, और ये ओ पे मिल जाएगा। डी ई और एफ ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख हल। हल में क्या लिख लेंगे, दिया है, दिया हुआ हम क्या है, दिया हुआ हम 3 बिंदु दे रखे हैं असंरेख, 3 असंरेख बिंदु ए कोमा बी कोमा सी, ए और बी और सी दिया। रचना, रचना में अपन लिखेंगे ए बी व सी को मिलाया तथा भुजा ए बी बी सी व ए सी का लंब समद्वि भाजन किया, जो क्रमशः ए बी पर जो लंब समद्वि भाजक है वो क्या है, ओ एफ है, और बी सी पर है वो ओ डी, और ए सी पर है वो ओ ई है, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी से समदृष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर त्रिभुज बी ओ सी में ओ भुजा बी सी के लंब समद्वि भाजक पर स्थित है। ये बिंदु ओ है जो बी सी के क्या है, लंब समद्वि भाजक पर स्थित है, अतः ओ बी
बराबर OC। तो ये OB और OC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसकी सहायता से, प्रमेय 10.1 के व्युत्क्रम से। ठीक है, प्रमेय 10.1 अपना क्या था कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उनको मिलाने वाले रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित जो भी बिंदु होंगे वो उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार OB और OA बराबर हो जाएगा, OB बराबर OA। अतः OA बराबर OB बराबर OC। O बिंदु A, B व C से समदूरस्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु O उस वृत्त का केंद्र है जो A, B, C से गुजरता है। इस प्रकार से वो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। अतः हम कह सकते हैं कि तीन असरेखीय बिंदु A, B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक केंद्र होगा जो कि तीन असरेख बिंदुओं A, B से गुजरने वाले परिवर्त का परिकेंद्र होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल गोविंद गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।